प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदेश का शीर्षक है एक और मौका। ये संदेश दीपिका जी ने दिया है। परमेश्वर हमें एक और मौका दे रहे हैं। वो मौका क्या है, हमें सुनना है, हमें जानना है। वचन के अनुसार एक मनुष्य का क्या वो एक आखिरी मौका है? उस मौके में क्या वो लोग हैं करके हमें पता चलता है। उसको हम आखिरी मुलाकात कह सकते हैं। सिदकिय्याह भी बहुत बार परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर की मर्ज़ी जानना चाहता था, लेकिन हमेशा उसकी मर्ज़ी के अनुसार ही चलते थे। परमेश्वर की मर्ज़ी को पूछे लेकिन अपनी मर्ज़ी के साथ ही चले। उस तरह से हमें नहीं रहना चाहिए करके मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को। अगर हम परमेश्वर की मर्ज़ी में रहते हैं तो दावीद कितनी दूर भी दौड़ा, उसको कोई ना कोई सहायता मिली ही। वो जहाँ कहीं भी जाता था उसको सहायता मिलती थी। वो शत्रु के देश में भी जाता था, उसको सहायता मिलती थी। उसका कारण है कि दावीद हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर थे। वे मनुष्य से नहीं डरते थे। क्या तुम्हें अच्छाई चाहिए या बुराई चाहिए, यही पहला प्रश्न है। कैसे तो भी परिस्थिति है, वो कौन सी भी कष्ट की परिस्थिति हो, हमेशा एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मुझे अच्छाई चाहिए या बुराई चाहिए। उस स्थिति में हमें पता चलता है कि हम लोग क्या नम्र रह सक रहे हैं। मैं आप लोगों को वो बात समझने में सहायता कर रही हूँ। क्या तुम्हें एक विषय पता है? क्या तुम्हें पता है कि आज्ञाकारित होना का भी एक आखिरी मुलाकात होता है? उन दो चोरों को भी एक मौका मिला था, लेकिन एक चोर ने क्या बोला? यीशु तू अपने आप को बचा ले करके बोला। तुम अपने आप को बचाओ और मुझे भी बचाओ। आजकल भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन दूसरा चोर क्या बोला? हम लोगों ने पाप किया है तो हम लोगों को ये सज़ा सही दिया है, लेकिन उसने कोई भी पाप नहीं किया है करके बोला। उसको वहीं पे ही रक्षणा मिल गई थी। जो निर्णय हम लोग लेते हैं कि हमारा काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ही आधारित रहता है। सिदकिय्याह को भी एक आखिरी मौका मिला था। अगर ये संदेश आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हो तो आपका आँख, हृदय और कान खुलेंगे। सिदकिय्याह यूदा लोगों का राजा था। और दावीद के वंश से था, लेकिन वो किस चीज़ का महत्व दिया? वो मनुष्य को महत्व दिए। इसलिए जो घर के बड़े होते हैं, अगर घर के बड़े परमेश्वर को महत्व देते हैं तो उनकी पत्नी, बच्चे और उनके नीचे काम करने वाले, तब ये लोग भी परमेश्वर को महत्व देंगे। सिदकिय्याह ने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया, इसलिए उसकी पत्नी, बच्चे और उसके पूरे वंश भी नाश हो गए। परमेश्वर की मर्जी पूछते हैं लेकिन अपनी इच्छा के द्वारा ही चलते थे। यिर्मयाह परमेश्वर का नबी है ये जानकर भी, लेकिन यिर्मयाह को वो दूसरे राजों को सौंप दिया। लेकिन उसके नीचे काम करने वाला बोला ये परमेश्वर का नबी है, ये परमेश्वर का बंदा है, ऐसा करना गलत है। इस बात को वो ग्रहण कर सका, तब यिर्मयाह की रिहाई हुई। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन को जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो वचन काम करता है। ये पता चलता है हमें। लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं या नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन काम करता है। ऐसे ही सिदकिय्याह को आखिरी मौका कैसे दिया है करके ये जानते हैं हम आज, क्योंकि हम लोग भी परमेश्वर की मर्ज़ी को पूछते हैं और जानने के बाद और हम लोग उसके अनुसार नहीं चलते तो उसको क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हर एक जन को सीखना है। अगर ये बात को मैं नहीं सिखाती हूँ या फिर आप लोग वचन को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये बाहर सब लोगों के जीवन में हो रहा है, ये सबके जीवन में चलते रहेगा। कुछ लोग सो गए हैं और उनके बच्चे उसको ऐसे ही काम करते जा रहे हैं। जो पूर्वजों का श्राप होता है उसमें ही चलते रहते हैं। अगर तुम्हें रक्षणा मिली है तो हमें उसको पकड़ के चलना है, ना कि उसको बाजू में लगाना। अगर तुम्हें रक्षणा मिली है तो उसका मतलब है वो अस्थायी है, ना कि वो स्थायी है, ना कि पुष्टि की। यिर्मयाह 38:14-16 वचन। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलावा भेजा और राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, मुझसे कुछ न छुपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा ना डालोगा? और चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी मेरी ना मानोगा?
तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारे यह जीव रचा है, उसके जीवन की सौगंधना में तो तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्य से वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोज में है। देखे है ना सिदकिय्याह ने कैसे रहस्य में सौगंध खाई। देखे है ना रहस्य के साथ प्रमाण किया था सिदकिय्याह ने। हमेशा परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 16 वचन में हम लोग देखते हैं कि सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह से शपथ खाई कि यहोवा जिसने हमारा यह जीवन रचा है, उसके जीवन की सौगंधना में तो तुझे मरवा डालूंगा। परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और उनके जीवन में ही और केरोसिन डालते हैं। परमेश्वर के ऊपर शपथ करने का कुछ लोग धैर्य करते, पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर नीचे आके कुछ भी नहीं बोलते, किसको पता है, ऐसे सोच रहता है लोगों का। जब आप लोग परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए आते हो तो कैसे पूछते हो? रैंडम से पूछते हो? अगर ऐसे बोलेंगे तो कैसे करके वो सोच से आते हैं। एक बार हम लोगों को ये बात को जांचना चाहिए। परमेश्वर को सबका हृदय पता रहता है। परमेश्वर हर एक जन का हृदय और सोच को जानते हैं। जब सिदकिय्याह राजा ने पूछा तो यिर्मयाह ने क्या बताया था? अगर मैं सच बोलूँगा तो तुम मुझे मार डालोगे। इतनी बार बोलने के बाद भी तुम गलत करते जा रहे हो। एक बार याद दिलाया था। मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहती हूँ कि आपकी बात हमेशा हाँ या ना होना चाहिए। मैं शपथ लेती हूँ, परमेश्वर के ऊपर शपथ लेती हूँ, गलती से भी ऐसी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आपके ग्रहण में वो सही नहीं है तो आपको सज़ा मिलेगी। क्यों हम लोग वो अवकाश देना चाहिए हम लोगों को। यिर्मयाह को रहस्य के साथ प्रमाण करने का क्या राज था, क्या काम था? क्या वो किसी से डरता था? जैसे है बात वैसे ही बताओ, मैं सुनूंगा करके लोग बोलते हैं। मैं क्यों ये सब एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ? इसलिए कि सिदकिय्याह ने भी यिर्मयाह के साथ वैसे ही प्रवर्तन था। यिर्मयाह 38:16 वचन। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा जीवन रचा है, उसके जीवन की सौगंधना में तो तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्य के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोज में है। यहोवा जिसने हमारा यह जीवन रचा है, उसके जीवन की सौगंध का मतलब है, क्योंकि यिर्मयाह को पता था कि परमेश्वर ने सबका जीवन को रचा है। बहुत सारे लोगों को भी परमेश्वर की शक्ति पता रहती है, परमेश्वर का क्रोध पता रहता है, परमेश्वर का प्रेम पता रहता है। ये सब जानने के बाद भी अपनी मर्जी के अनुसार ही चलते रहते हैं। सिदकिय्याह ने कहा था कि यहोवा जिसने हमारा यह जीवन रचा है, उसके जीवन की सौगंध। ये सब जानने के बाद भी क्यों सिदकिय्याह ने यिर्मयाह की बात को नहीं माना? शपथ खा के मुझे बताओ करके बोला। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया था कि ये आखिरी मौका है। एक और मौका दिया गया था सिदकिय्याह को। अब पढ़ेंगे 17 वचन। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, वह यो कहता है, यदि तू बाबुल के राजा के हकीमों के पास सचमुच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका ना जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, वह यो कहता है, जब हम लोग भी परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को वही करना चाहिए जो हमें बताया जाएगा। देखे है ना, तुम और तुम्हारे घर वाले, वो छोटी सी भी गलती हो सकती है, वो अपने मुंह के बल भी हो सकती है, वो सोच के साथ भी रह सकता है, दूसरों की बात सुनने से हो सकती है। छोटी सी बात, ये सब लोगों को वो अनुभव ज्ञान रह सकता है। एक छोटी सी बात की वजह से पति पत्नी दूर हो सकते हैं। एक छोटी सी सोच की वजह से परिवार में झगड़े हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हुए होंगे। सब लोग दूर होते रहेंगे और उनका पूरा वंश भी दूर और उनकी पीढ़ियां भी दूर होगी। यहाँ पे सिदकिय्याह राजा को बबलोन के राजा के पास जाना उसको पसंद नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहता, तुम्हें उधर ही जाना चाहिए, तभी तुम जीवित रहोगे।
परमेश्वर शक्तिशाली है, उनको सब पता रहता है। अगर तुम्हें कहता है कि तुम्हें उधर जाके रहना है, उस राजा को भी आज्ञा दिया गया होगा कि तुम्हें नहीं छूना चाहिए। जब परमेश्वर हम लोगों को एक स्थान में जाने के लिए कहते हैं, उसका मतलब है कि परमेश्वर पहले से वहाँ पे सब कुछ बनाया बनाया हुआ रखा है। परमेश्वर सब कुछ बना के रखा हुआ रहता है, लेकिन ये सब बातें हम लोगों को नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें जानना है कि हमारा विश्वास कितना है उनके ऊपर। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था तुम्हारे लोगों को छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाओ, अब्राहम ने एक प्रश्न भी नहीं पूछा परमेश्वर से। अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। बाबिलोन अच्छे लोग नहीं थे, वे जंगली लोग थे। परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद किया था, तो क्या वो बाबिलोन के राजा का मुंह बंद नहीं कर सकते? जब तुम लोग ये उपदेश और जीवन ग्रंथ को जागरण के साथ ग्रहण करते हो, तो इज़राइल के लोगों को परमेश्वर कौन है करके पता था, लेकिन फिलिस्ती के लोग परमेश्वर से डरते थे। देखे हैं ना, इज़राइल के लोग नहीं डरते थे, लेकिन फिलिस्ती के लोग डरते थे। इज़राइल के लोगों को परमेश्वर की शक्ति को पता था, लेकिन राहाब की वेश्या किसी के द्वारा सुन के परमेश्वर की पूजा करती है, परमेश्वर की आराधना करती है। उनके बारे में नहीं पता था, वचन नहीं पता था, सिर्फ सुन के विश्वास करती है। जो फिलिस्ती के वो 5 राष्ट्र थे, एक एक राष्ट्र के लोग क्या कहते पता है? वो परमेश्वर परिशुद्ध है, उन्हें जैसे चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग जागरण के साथ उन्हें बिजाना है। उनको ऐसा सोच कैसे आया? यही बाबिलोन के लोगों को बेच दिया गया, इसी बाबिलोन के लोगों को सौंप दिया गया। मैंने आप लोगों को यह सब सिखाया है। उन लोगों को भयंकर श्रम के साथ बंदी किया था। कुछ वचनों में लिखा रहता है कि तुम उधर चले जाओ, तब हम लोगों को सब अनुकूल ही नहीं चलेगा, लेकिन अपमान भी हो सकता है। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे शर्म आएगा, मेरे बच्चों के साथ माफ़ी पूछो तो मुझे शर्म आएगा। अगर मैं अपनी पति के पास जाके मैं शर्मिंदा हूँ और गलती को मान लूँ तो मुझे शर्म आएगी, तब मेरे पति मेरे ऊपर ऊपर ही हाथ ले लेंगे करके सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, मैं क्यों जाऊँ, क्या मुझे अपमानित करना चाहते हो? ऐसे लोग सोचते रहते हैं। लेकिन क्या तुम्हारी पति का अपमान करे तो तुम्हें पसंद आएगा? अगर तुम्हारी पत्नी का अपमान करे तो तुम्हें पसंद आएगा? ऐसे बहुत सारे लोगों को अनुभव ज्ञान होगा। तब प्रेरित पौल ने कहाँ जाने से ईश्वर ने उन्हें चुना था, यीशु मसीह ने उन्हें छुआ था। यरूशलेम में जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, उन लोगों को बंदी बनाते थे। यीशु पे विश्वास करने वाले लोगों को बहुत कष्ट दिया जाता था, उन लोगों को मार दिया जाता था। पौल को ईसाई लोगों को मारने का बहुत अधिकार दिया गया था, लेकिन उधर ही पौल को जाके सुसमाचार करने का अवकाश मिला था। ऐसे ही सिदकिय्याह राजा को कहा था कि तुम्हें बाबुलोन जाना था, जब उधर जाओगे तो तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा राज्य बचेगा और तुम्हारे बीवी बच्चे भी बचेंगे। ऐसे यिर्मयाह ने कहा था, तुम्हारा शहर तब अग्नि में नहीं जलेगा, तुम और तुम्हारे घर वाले बचेंगे। बहुत सारे लोगों के द्वारा भी सिदकिय्याह को बताया दिया गया था, लेकिन सिदकिय्याह ने उनकी बातों को नहीं माना। उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि तुम अगर बाबिलोन के राजा के पास जाके रहोगे तो तुम और तुम्हारे घर वाले सब लोग बच जाएंगे। हमें शूनेमी को याद लगाना है। शूनेमी परमेश्वर के ऊपर अधिक विश्वास करती थी। इसकी वजह से एलीशा ने क्या किया था, जब अकाल आने वाला रहता है तो एलीशा ने अपने शिष्य को भिजाया, अकाल आने वाला है और तुम लोग अपने कपड़े सब लेके चले जाओ करके कहते हैं। ऐसी जगह पे कोई भी नहीं जाते। वैसे ही उसके पास बहुत धन था, उसके परिवार के और रिश्तेदार लोग सब लोग आजू बाजू में रहते थे, लेकिन उसने परमेश्वर की बात पे ही प्रामुख्यता दी थी। तुरंत कपड़े सब लेके अपने बच्चे और पत्नी को लेके चली गई वहाँ से। 7 साल होने के बाद वापस आई। उसकी संपत्ति का क्या हुआ तो उसको नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया था, ये 7 वर्ष जो संपत्ति जिसके पास थी, वो संपत्ति और पैसे सब उसके हाथ में सौंपा गया था। आज्ञा का पालन करना अच्छा है। उसने सुना था, सब कुछ उसने प्रैक्टिकल लाइफ में किया था। अगर हम लोग अपने ज्ञान और सोच के साथ चलेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं करता। परमेश्वर की शक्ति का मतलब है परमेश्वर की बात को सुन के उसके अनुसार चलना, तभी लोग बड़े कार्य देख सकते हैं। सिर्फ रहने से और आज्ञा का पालन करने से उनको दुगना मिला था।
दुगना आशीर्वाद मिला था। 18 वचन में स्पष्ट कहते हैं। यिर्मयाह को उसने पूछा था कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। वैसे ही यिर्मयाह ने सिदकिय्याह को पूरी बात को समझाया था। एक और बात को भी कहा था उसने, हर एक पॉइंट में जो कह रही हो आपके आत्मीय जीवन में और आपकी सोच की वजह से जाने के लिए जो गलतियाँ आप लोगों ने की है, आप लोगों को जांचना ही कि आप लोग कहाँ पे गलती की, इसलिए मैं बहुत धीरे से सब कुछ समझा रही हूँ। 19वां वचन, सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊँ और वे मुझसे टटा करे। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह को पूछा और यिर्मयाह ने बताया था। उसके बाद भी सिदकिय्याह के बहुत प्रश्न थे। ऐसे ही लोग सोचते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे सोचेंगे, अगर मैं ऐसे पूछे तो ऐसा होगा, ऐसे करने से वैसा रहेगा। वैसे ही सिदकिय्याह ने भी प्रश्न किया है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर का जीवन कहाँ दिख रहा है, यहोवा का जीवन कहाँ दिख रहा है, परमेश्वर के बारे में कहाँ आया है। परमेश्वर के प्रवक्ता के पास जाके क्यों पूछना है था कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। यिर्मयाह 34:4, तो भी हे यहूदी के राजा सिदकिय्याह, यहोवा का यह भी वचन सुन, जिसके यहोवा तेरे विषय में कहता है कि तू तलवार से मारा ना जाएगा। स्पष्ट से कहते हैं कि तुम अगर परमेश्वर के बात को सुनोगे तो तुम उनके हाथ में नहीं मारो जाओगे। रोग और कष्ट से मरने का काम नहीं है। तुम परमेश्वर के अनुसार समाधान के साथ ही मृत्यु पाओगे। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी परमेश्वर के पास ही जाएगा। बहुत स्पष्ट से कहा था उसको। इतना सब कुछ कहने के बाद भी कैसे? एक बार सब बातों को याद करो, तुम लोग सब विषय को याद करो। परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। परमेश्वर उत्तर देने के बाद बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। मैं हर एक स्टेप को बता रही हूँ आपको। हर एक स्टेप में आप लोगों को बचाने के लिए मैं इतनी धीरे से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि 99% के लोग ऐसे गलती करते हैं। कुछ लोग उसमें बसे रहते हैं, बंदी रहते हैं। वो सब अदृश्य रहता है, किसी को नहीं दिखता है। ये सब मुझे दिखता है, इसलिए आप लोगों को बताती हूँ। ये संदेश सुनने के बाद आप लोगों को ग्रहण करके उससे बाहर आना है। यूहन्ना 12:42 वचन, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालयों में से निकलाया जाए। देखे ना, उस ज़माने में भी मनुष्य को डर के यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाए। आप लोग इस पृथ्वी पर जिस तरह से जीवन गुजारते हो, क्या आप लोग उत्साहों में रहोगे या फिर कहाँ रहोगे करके पता चलता है। ये सब उसके ऊपर आधारित रहता है। ये सब बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये बहुत मुख्य बात है कि आप लोग जिस तरह से जीवन यहाँ पे पृथ्वी पे गुजारते हो, उसी में आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग कहाँ जाओगे। अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलते हो तो आपकी ज़िंदगी में समाधान रहेगा, पैसा ही पैसा रहेगा। पैसा हो या ना हो, कुछ चीज़ें हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में समाधान रहेगा। आपकी पूरी ज़िंदगी में समाधान रहेगा और आप जीवित रहोगे। ये लोग मनुष्य से डर के यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाए। ये लोग कहाँ गए थे एक बार सोचो। यूहन्ना 19वां वचन 19वां अध्याय 12 और 13 वचन। इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदी ने चिल्ला चिल्ला कर कहे, यदि तू इसको छोड़ देता तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। आखिरी में यीशु मसीह के बारे में जो व्यक्ति नहीं जानता था उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते थे वो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। ये लोग यीशु मसीह को क्रूस पे डालना चाहते थे। यहाँ पे लोगों का सोच दिखता है। यीशु को मारने के लिए ये लोग हलचल मचा रहे थे। अगर आप लोग देखेंगे तो सिदकिय्याह भी परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। सिदकिय्याह भी परमेश्वर का अपमान करते हैं, उनको पूछते हैं और फिर बाद में उनका अपमान करते हैं, और परमेश्वर न्याय के साथ उन्हें कहते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं। ये सब बातें भी परमेश्वर को अपमानित करते हैं। 1 शमूएल 15:24।
शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। क्या कहें, मनुष्य से डरकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप लेके आया हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो, सुनकर ना सुनी करते हैं तो हम लोग पहला धोखा परलोक को देते हैं, और जो लोग परमेश्वर की सृष्टि हो उन लोगों को भी धोखा देते हैं। आखिरी मौका है, इसलिए यिर्मयाह सिदकिय्याह को कहते हैं, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। कृपया करके इन बातों को सुनो। यिर्मयाह 38:20 वचन। यिर्मयाह ने कहा, तो उनके वश में ना कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। अगर आप लोग बहुत ध्यान से 14 से लेके 20 वचन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो सिदकिय्याह ने कैसे पूछा था और यिर्मयाह ने कैसे समाधान दिया था। सिदकिय्याह परमेश्वर के ऊपर शपथ खा के तुम्हें नहीं मारूंगा करके कहते हैं, प्रमाण करके कहते हैं कि तुम्हें नहीं सौंपूंगा। अगर सिदकिय्याह ने शपथ ना खाई होती तो यिर्मयाह को सौंप देता था शायद। इसलिए हम लोगों को किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए और किसी को बाधा नहीं देना चाहिए। पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर को बाधा दे रहे हैं। यिर्मयाह बहुत स्पष्ट से कहते हैं कि अगर तुम बबूलोन के राजा के पास जाओगे तो तुम्हारे घर वाले सब लोग बच जाएंगे। ये लोग मुझे सौंप देंगे करके मैं डर रहा हूँ करके कहते हैं। 20वें वचन में बहुत स्पष्ट से कहते हैं कि आपको नहीं सौंप देंगे। बहुत स्पष्ट से कहते हैं कि अगर तुम उधर जाओगे तो तुम बच जाओगे। तुम्हें उनको नहीं सौंपेंगे करके भी बहुत स्पष्ट से कहते हैं। तुम बच जाओगे और तुम्हारा भला होगा करके कहते हैं बहुत स्पष्ट से। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम लोग जीवित रहे और हमारा भला हो। परमेश्वर यह चाहता है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करें, और उनके वचन को कैसे स्वीकार करते हैं वही चाहते हैं। 21वां वचन पढ़ते हैं, और यदि तू निकल जाना स्वीकार ना करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है। उसका भी उत्तर था, यह भी था, अगर तुम जाते हो तुम्हारी परिस्थिति ऐसी रहेगी, अगर तुम ना जाओगे तो तुम्हारी परिस्थिति ऐसी रहेगी करके यिर्मयाह ने बहुत स्पष्ट से कहा था। ये सब बताने के बाद भी ये लोग क्या सोचेंगे करके सोचते हैं, ऐसे नहीं ये लोग ऐसे कहेंगे, ऐसे नहीं ये लोग ऐसे सोचेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खामोश रहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि तुम लोग चले जाओ, तुम अपमान पाके वापस आते हो तब। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? यही तो कह सकते हैं आप लोगों को। इस प्रकार हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। कितनी बार आप लोगों ने कहा कि आपके इष्ट के द्वारा ही हम लोग चलेंगे परमेश्वर। कितनी बार कहते हैं कि आपकी मर्जी के अनुसार ही, और कितनी बार अपने अनुकूल ही चलते हैं। कितनी बार बात दिया है, कितनी बार पलट गए हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे वे अपने पिता को याद करते थे। हर एक विषय में उनके पिता को याद करते थे, पिता को प्रामुख्यता देते थे, पिता को महिमा देते थे। इसका मतलब है जो उनके पिता का निबंध था यीशु मसीह ने उसको कराया। हमारे पास भी वो निबंध है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं हम लोगों को एक बार जांचना चाहिए हम लोगों को। वही है मेरी एनालिसिस। यहेजकेल 2:7। सो चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े बलवाई है। यही परमेश्वर कह रहे हैं हमसे। ये बात कहने से वो लोग डरेंगे ना। इस प्रकार वचन को कहेंगे तो लोग घबराएंगे, डरेंगे, टेंशन में आ जाएंगे। ऐसे कहने को नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। उसे किस तरीके से कहना है उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बोलने वालों को क्या कहेंगे पता है? देखेंगे 4वां और 5वां वचन। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे बेचता हूँ वे निर्लज्ज और हठीले हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे बेचता हूँ वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं
चाहे वे सुने वे ना सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। यहाँ पे एक रहस्य है, मैं 5वां वचन में कह रही हूँ। वो लोग सुने ना सुने तुम उन लोगों को बताओ। सुनने से क्या हुआ है, वो जान के हमारे बीच में प्रवक्ता है करके ये लोग जान लेंगे। ना सुनने की वजह से कौन सी परिस्थिति में जाके गिरेंगे, उस समय भी वो लोग जान लेंगे कि वहाँ पे प्रवक्ता है। ऐसे इस वचन में कह रहे हैं। इब्रानियों 12वां 25वां वचन। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वालों से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं लेकिन वहाँ पे बच नहीं सकते। हम यहाँ पे बच गए हैं, इसका मतलब है पाप के ऊपर पाप, गलती के ऊपर गलती करते रहेंगे। उन लोगों में ग्रहण नहीं रहेगा, परमेश्वर की तरफ पलटने का नहीं रहता। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 26वां वचन। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। 27 से 29वां वचन तक। क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से न झिझका, इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो, जिसके पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहे से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम पे आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। अगर हम लोग सही मार्ग में चलते जाएंगे तो हम लोगों को उधर से दूर करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते रहेंगे, कोई ना कोई बात लेके आएंगे। और दूसरा है उत्साह होने के बाद यीशु मसीह का जो विरोधी था वो आएगा। इसी विषय को मोशे ने भी बताया है। मोशे बताने के बाद भी कहीं पे नहीं दिखा कि मोशे ने ऐसी बात बताई थी। यीशु मसीह के बोलने के बाद भी वह नहीं हुआ। जिस बात को प्रवक्ता ने बताया और उसी बात को यीशु मसीह ने भी बताया। यहाँ पे जब पॉल ने भी कहा था वो नहीं हो रहा है और हो रहा था, इसलिए उन लोगों में दया नहीं रहती। वचन को मैंने बताया और मैं चली गई। वो लोग जिंदा है मर गए हैं, कौन सी परिस्थिति में है, उन लोगों को वो बात ज़रूरी नहीं लगती। वचन तुम्हारे पास है या नहीं, वो लोग उस बात को भी ज़रूरी नहीं समझते। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं वचन को बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। वचन स्पष्ट से कह रहा है, इसलिए 26वां वचन में कह रहे हैं कि आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। क्योंकि मैं तुम लोगों को बताने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। और कोई तो भी कुछ आके कहेंगे तुम लोग उसकी बात को सुनोगे। कैसे रहेंगे पता है तुम्हें? 30वां वचन में देखेंगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। यही हो रहा है आजकल। इसलिए लोग कहते हैं कि मेरी आत्मा को इन लोगों ने ले लिया है, मेरे मनुष्य को इन लोगों ने ले लिया है, मेरा अतिथि यहाँ पे चले गया है। ये सब बातें मैंने सुना है। ये सब बातें नहीं है ना? क्या यीशु मसीह इन बातों के लिए आए थे? हर एक आत्मा का हम लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। हर एक आत्मा का जिम्मेदारी लेके परमेश्वर को गिनती देनी चाहिए। परमेश्वर हमें ही उनके जिम्मेदार ठहराएंगे इसी पृथ्वी पर। यहीं पे हम लोगों को फसल काटना पड़ता है। वचन कहता है कि टेढ़ी मेढ़ी बातें, तुमने बपतिस्म लिया है इसलिए तुम्हें रक्षणा मिलेगी और तुम परलोक को जाओगे, ऐसे कहेंगे। लेकिन वचन कहता है कि हम लोग होना बोल के जब पाप करते हैं तो उसी रक्त का निष्प्रयोजन हो जाता है और वो कुछ काम का नहीं रहता। तो उसे हम लोगों को किस तरह से उपयोग करना है? प्रेरितों के काम 18वां वचन 6वां वचन। परंतु जब वे विरुद्ध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े
झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लोहू तुम्हारी गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जाति के पास जाऊँगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? जो प्रवक्त लोगों के ग्रंथ में लिखा है वो तुम्हारे ऊपर नहीं आना है, इसलिए हम लोगों को जागृत रहना है। वो क्या है करके तुम्हें कैसे पता होगा? यहेजकेल 3 अध्याय 17 वचन। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। 18 वचन। जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उनको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। अगर तुम दुष्ट को चेतावनी नहीं देते हो तो यह वचन सब लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि क्यों करके सोच के छोड़ देते हैं, ये मेरे लिए नहीं है करके छोड़ देते हैं। लेकिन इसका दोषी कौन है? किसको दोषी ठहराएंगे? जब तुम लोग कहते हो ये गलत है करके, तब तुम लोग जो मनुष्य है उनको नहीं डांट रहे हो, वो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उससे कह रहे हो, दुष्ट आत्मा जो है उससे कह रहे हो। वचन स्पष्ट से कह रहा है, मनुष्य को बचाना है या फिर उनसे डरना है? परमेश्वर को क्या लोगों को बचाना चाहिए या फिर लोगों को देख के परमेश्वर को डरना चाहिए? ऐसे ही छोड़ देना करके सोचेंगे। अब 19वां वचन पढ़ेंगे। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ पर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। तुम बताओ, और तुम्हारे बताने के बाद भी अगर वो नहीं सुनता है तो उसके आत्मा का तुम दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्योंकि तुमने बताया था कि वो गलत है, ऐसा नहीं रहना चाहिए करके तुमने बताया है। अगर वे लोग नहीं सुनते हैं तो उनके आत्मा के दोषी उनको ही ठहराया जाएगा और तुम निर्दोष होगे। तो मैं क्या कर रही हूँ पता है? मैं उन लोगों को सुनने जैसे कर रही हूँ। आप लोगों को आत्मा के लिए, आप लोगों को जब दोषी ठहरा जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बुद्धि देके, प्रेम करके, प्यार करके, डांट कर, मार के तुम लोगों को अपने पास लेके आ रही हूँ, और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ रही हूँ। आप लोग हाथ साफ करके चले जा सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वचन कहता है कि तुम सुनो और चले जाओ करके नहीं बताता है, तुम लोगों को सुनकर यहीं पे रहना है। यिर्मयाह 26वां अध्याय 15 वचन। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इनके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। ये सच में होगा, क्योंकि निर्दोष लोगों के ऊपर हम लोगों को निंदा डालने नहीं चाहिए। वह बहुत खतरे की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग झगड़ा करके एक माफ़ी मांग ली तो बस है करके सोचते हैं। ऐसे सोच के लोगों को लाते हैं, वहाँ पे न्याय को नहीं कराएंगे। मैं एक बात आप लोगों को सिखाऊंगी, अगर एक परिस्थिति आपके पास आती है तो आप लोगों को न्याय करना है वहाँ पे। अगर तुम न्याय करते हो तो वहाँ पे हमेशा समाधान रहेगा और वो लोग खुश रहेंगे, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। उसको बाजू लगो और तुम माफ़ी पूछो, ऐसे बोल के उन लोगों को मिलाएंगे, ऐसा करके लोग उनको छोड़ देंगे। तुम्हारे आगे तो वो लोग मिलजुल के रहेंगे, लेकिन उनके हृदय में वही गुस्सा रहेगा और वो लोग हृदय में दूर रहेंगे। उसका कारण कौन है? क्योंकि तुमने वहाँ पे सही तरीके से न्याय नहीं किया है। उसके कारण और जिम्मेदार तुम ठहराओ जाओगे। इसलिए मैं कभी नहीं कहती हूँ कि बाद में करेंगे, जब का काम तभी कर दूंगी। यिर्मयाह 15 अध्याय 19 से 21वां वचन तक। यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के सामने होगा। वे लोग तेरी ओर फिरे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरे। ये सब सिदकिय्याह ने किया है। सिदकिय्याह ने जिसे किया है, मैं वो
नए निबंध से सिखा रही हूँ आप लोगों को। ये सब कितनी खतरे की बात है, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। 20वां वचन, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहनपानता पानहा बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। 21वां वचन, और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है इन वचनों को। इनमें रहना है आप लोगों को। वो लोग तुम्हारी तरफ मुड़ेंगे। अगर सिदकिय्याह बबुलोन के राजा के पास जाके झुक जाता है, तब वो लोग सब लोग उनकी तरफ मुड़ेंगे। वही आपके जीवन में होगा, क्योंकि तुम लोग डर के वो लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, परमेश्वर की मर्जी को पूछते हैं और तुम्हारी अपनी सोच के अनुसार ही चलते हैं। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कठिनाई होगी और इन कठिनाइयों को आपकी ज़िंदगी में लेके आते हो। तुम लोग संकट को खरीद के लेके आते हो। क्या लोग संकट को खरीद के लेना चाहते हैं? क्या सोने को खरीदने की इच्छा रखते हैं, लेकिन संकट, कष्ट, लेकिन इन चीज़ों को अपने मुंह के अनुसार से ये सब संकट उनकी ज़िंदगी में लेके आते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको उनकी तरफ नहीं मुड़ना है, लेकिन उन लोगों को आपकी तरफ मुड़ना ही होगा। ये सब सुनने के बाद भी सिदकिय्याह ने क्या किया था, मुझे डर लगता है करके कहे, मुझसे नहीं होगा। देखेंगे यिर्मयाह 5:3 वचन, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया परंतु उन्होंने ताने से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सब लोगों को कहते हैं कि ऐसे रहो, जागरूक रहो। यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर आपकी दृष्टि इन लोगों के और है। आपकी दृष्टि उन लोगों पे रहती है जो आपके आज्ञा का अनुपालन करते हैं। आपने उन लोगों को मारा है, लेकिन वो लोग उनसे दुखित नहीं हुए हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वो लोग शोकित नहीं हुए, परंतु उन्होंने तारने से भी नहीं माना और बिना सुने चले गए। उनका हृदय इतना कठोर बन गया था कि वो लोग सज़ा से भी नहीं डरे, वे लोग सज़ा को भी नहीं झुके। इसलिए अगर कोई व्यक्ति में कुछ रोग है तो वो लोग इस रोग को उन लोगों को आदत पड़ जाता है। इन लोगों को जो इलाज करता है डॉक्टर, वो लोग उनको उसको भी आदत पड़ जाती है। इनको जो देखने वाले लोग रहते हैं वो लोग भी आदत डाल लेते हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, हमें पता है, लेकिन परमेश्वर और वचन के ऊपर दृष्टि नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए करके उन लोगों को ये सोच नहीं आता है। रोग आया है करके उसके पीछे ही चले जाते हैं। अगर हृदय कठिन हो जाता है तभी ऐसे चले जाते हैं लोग। तुम परमेश्वर ही करके चलोगे आगे, लेकिन क्या पूछना है करके तुम्हें समझ में नहीं आएगा और तुम नहीं जानते हो। तुम्हें जो नहीं पूछना है उसको तुम पूछते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता है। जो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ तुम लोग उसे पूछो करके परमेश्वर कहते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को जानना है कि तुम्हें कौन सी कमजोरी है, कौन सी ज़रूरत है, जिन चीज़ों से तुम्हें बाहर आना है उसे याद रखना है। अगर परमेश्वर पूछेंगे तो मुझे क्या पूछना है तो मुझे वहाँ पे तैयार रहना चाहिए। इसलिए जब सोलोमन ने पूछा तो उसने कोई भी कमजोरी नहीं थी। आज के दिन अगर परमेश्वर पूछता है तो तुम्हारे अंदर कौन सी कमजोरी है, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें कौन सी कमजोरी है। परमेश्वर जानते हैं अगर तुम कहते हो तो उन कमजोरी के हिसाब से ही तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर तुम परमेश्वर को कहते हो कि आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो परमेश्वर अगर तुम्हें सज़ा दिए तो तब तुम्हें सज़ा में चले जाना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहते हैं? यशायाह 1:19 और 20वां वचन, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। उस तरफ मत जाओ, वहाँ पे सांप है करके कहेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि कभी की दिखता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है करके कहेंगे। उन लोगों को बात को सुनकर चलेंगे, लेकिन जो पहले व्यक्ति ने कहा था कि उस तरफ मत जाओ करके, उसके बात को नहीं सुनेंगे। और वे लोग इतने चतुर रहते हैं कि वो सोचते हैं कि एक लकड़ी को लेके चलेंगे।
तब परमेश्वर क्या करेंगे? ये लोग ऐसे बताने से नहीं सुन रहे हैं। जो सांप कूदता है परमेश्वर उसको वहाँ पे लगाएंगे। ये बात मैंने आपको उदाहरण की तरीके से बताया है, उदाहरण की ओर से बताया है। तुम्हारी परिस्थितियाँ भी ऐसी है। परमेश्वर पहले से ही कहेंगे मत करो। अगर तुम नहीं सुनते हैं तो वही परिस्थितियाँ तुम्हारे ऊपर उड़ती आएंगी। अगर तुम लोग सुनोगे तो क्या होगा? ये पृथ्वी का जो उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। अगर तुम नहीं सुनते हो तो तलवार से मारे जाओगे। यहाँ पे तलवार का मतलब है आपकी परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ। वो कष्ट हो सकता है, रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब बातें सिदकिया को बताया गया था। ये सब किन लोगों के जीवन में हुआ करके भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नीति वचन 1वां अध्याय 24वां वचन। मैंने तो पुकार परंतु तुमने इनकार किया और मैं हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। 25 से 27वां वचन तक। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के सामने हंसूंगा और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडार के सामने आ पड़ेगा और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं टटा करूँगा। 28 से 31वां वचन तक। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगा। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगोगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। ये सब सिदकिया के जीवन में हुआ था। इसका मतलब यही नहीं है कि सिदकिया एक ही जने ने ऐसे किया है। जो हमने अभी पढ़ा है एक एक पॉइंट सबके जीवन में हुआ होगा। ये सब सबके जीवन में हो रहा है। ये सब बात मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ। ना सुनने की वजह से क्या हुआ था, तुझ करने से क्या हुआ था, क्यों परमेश्वर नहीं कर रहे करके लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर तुम्हें देख के हंस रहे हैं और परमेश्वर तुम्हें देख के चुप गए हैं करके तुम लोग नहीं जानते हो। लेकिन तुम लोगों को उस बात का एहसास नहीं है। इन बातों को हम लोगों को जानना है। इसलिए हमें हमेशा हमारी गलतियों का एहसास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरी बात को नहीं सुनता है तो उन लोगों ने मेरे अंदर किन बातों को देखा है, किन गलतियों को देखा है। वचन कहता है कि तुम लोग आगे वालों को सिखाते हो, क्या तुम अपने आप को नहीं सिखाते हो? चोरी नहीं करना है करके कहने वाले, क्या तुम लोग चोरी करते हो? इन चीज़ों को सबको हम लोग परीक्षण करना है और जांचना है, नहीं तो हमारी बातों को कोई भी नहीं सुनेगा। गिनती 24वां अध्याय 12 और 13वां वचन। बिलाम ने बलाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बलाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ ना और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेंगे वही मैं करूँगा। सिदकिया को इसी जगह पे रहना था, इस तरह रहना था उन्हें। मनुष्य से नहीं डरूंगा मैं, कुछ तो भी हो लेकिन मैं नहीं डरूंगा। मैं हमेशा परमेश्वर को जो पसंद है वही करूँगा। बहुत जागरूक से सुनो आप लोग। आपके घर में और परिवार में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, सब कुछ आप लोग जानते हो। जो आप लोग भूल गए हो, आप लोगों को मैं याद दिला रही हूँ। रहस्य गर्व हो सकता है, रहस्य ईर्ष्या हो सकती है। वो ईर्ष्या है, जलन है करके उन लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन उनके अंदर कहीं रहस्य ईर्ष्या होती है। लेकिन सब कुछ ठीक है करके दिखाई देगा, लेकिन जो अंदर जो छुपा रहता है, लेकिन उनके अंदर जो रहस्य चीज़ें छुपी रहती है, उसकी वजह से उन लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलता है। लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय साफ होता है उसको क्या बाधा हो सकती है? हम लोग कह सकते हैं मैं हूँ ब्रदर आपके पास, मैं रह के आप लोगों को करूँगी सब कुछ, लेकिन बाद में कैसा होता है? लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसे हो सकती है जहाँ पे आप लोग सहायता भी नहीं कर सकोगे। मैं नहीं कर पा रही हूँ करके आप लोग उदास हो सकते हो,
लेकिन लोग मैं क्यों करना करके ऐसे सवाल उठाते रहते हैं। इन सब प्रश्न का कारण यह है कि जो हम लोग पहले कहे थे हम लोगों को वो सब याद नहीं आता है। ईसाओं को भी याद नहीं आया कि उसने उनकी जन्म अधिकार को बेच दिया था। उसके जन्म अधिकार उसने बाय ने छीन लिया था। उस क्रोध में गया था, लेकिन जो उसने किया था वो उसको याद नहीं आया। इसी तरह सब लोगों को भी, कुछ लोगों को भी हम लोग क्या किए थे वो याद नहीं आता है। बच्चे आके माता पिता को कहते हैं कि तुमने ये गलती किया है, क्या तुम माता पिता को मर्यादा नहीं देते हो करके चले जाते हैं लोग। लेकिन मुझ में ये गलती है करके उनको एहसास नहीं होता है। आप लोग कहते हो कि मर्यादा नहीं दोगे क्या करके, लेकिन क्या आप वो मर्यादा को लेने लायक हो करके हम लोगों को जांचना है। यहाँ पे सिदकिय्याह राजा था, लेकिन यहाँ पे अबीमेलेक उसके नीचे काम करने वाला था। यहाँ पे भी सिदकिय्याह का मर्यादा चला गया था। उसको पता था कि यिर्मयाह कौन है, लेकिन फिर भी उसको सौंप दिया गया। अबीमेलेक ने कहा था कि ये गलत है, ये अन्याय है। वो परमेश्वर का प्रवक्ता है, वो अच्छा ही बताए हैं। जो सोच उसे आया था वो सिदकिय्याह को नहीं आया था। फिर भी उसने कहा था कि परमेश्वर यहोवा। गिनती 23वां अध्याय 19 और 20वां वचन। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि वह अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि झूठ बोलने के लिए परमेश्वर मनुष्य नहीं है। अगर तुम बात मानोगे तो ऐसा होगा, अगर बात नहीं मानोगे तो ऐसा होगा करके कह रहे हैं। यहाँ पे झूठ बोलने का कुछ भी बात नहीं है। देखो, स्वास्थ्य तुम्हारे हाथों में है। देख, तुम्हारा परिवार तुम्हारे हाथों में है करके कह रहे हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि परमेश्वर तुमने कहा था मुझे देखभाल करोगे, मेरी देखभाल करोगे। तुम लोग कहते हो कि परमेश्वर तुमने कहा था कि मेरी रिहाई होगी। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर मनुष्य नहीं है। जिस बात को परमेश्वर ने कहा था उसी बात को वो करते हैं, लेकिन तुम जिस तरह से उसको लेते हो उस पर निर्भर रहता है। इस बात को मैं बार बार तुम लोगों को याद दिलाती हूँ। निर्गमन 16वां अध्याय 28वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को तब तक नहीं मानोगे, क्योंकि तुम बीच में आ रहे हो। आपकी प्रजा है, उनको नाश नहीं करना है, उनको करीकरण दो, नहीं तो मेरा नाम वो जीवन ग्रंथ में से मेरा नाम निकाल दो करके कह रहे हैं। और कितने दिन तक मेरे वचन को तुम लोग नहीं समझ सकते हो? क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहे हो? यहाँ पे परमेश्वर मोशे को पूछ रहे हैं, तुम्हारा जीवन इस प्रकार है, तभी तुम्हारा हृदय परमेश्वर के सामने साफ रहेगा, तभी तुम मनुष्य की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा रहोगे, और सब लोगों के सामने तुम्हारी गवाही अच्छी रहेगी। निर्गमन 10:3। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों को परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दिन होने के संचोग करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर के लोगों को भी एक ही डायलॉग था, क्यों तुम झुक नहीं पा रहे हो? फिरौन जो परमेश्वर को नहीं मानता था, उसके पास भी जाके पूछा था तो तू क्यों नहीं झुक सक रहा? उस ज़माने में फिरौन को कहा और इस्राएल के जनों को कहा, और इस समय किसको कह रहे हैं? इस काल में किसको कह रहे हैं? और कितने दिन तक करके पूछ रहे हैं? और कितने दिन तक? उत्साह कब होगा करके तुम्हें नहीं पता, किस समय को आएगा करके नहीं पता। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे बातों में, तुम्हारे प्रवर्तन में, आज्ञा में परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ जीना है। तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। न्याय, विश्वास, आज्ञाकारी बन के रहना है आप लोगों। क्या तुम लोग हो? नहीं तो फिरौन के जैसे तुम्हारा हृदय है और तुम्हारा मनस्तत्व है। ऐसे यहोवा पूछ रहे हैं। अगर तुम इस तरह से प्रश्न पूछोगे तो सिदकिय्याह को सब कुछ बता दिया गया था, सब कुछ बताते गए। बोलने के बाद क्या हुआ? तुम ही कारण बनोगे। अगर तुम सुनते हो तो तुम्हारे परिवार को बचा सकते हो, तुम बचाने के कारण बनोगे। अगर नहीं सुने तो उनके नाशन का भी तुम ही कारण बनोगे। आप सब लोग अच्छे लोग हो,
अगर तुम्हें एक बाधा, दुख या फिर गुस्सा आता है तो अगर आगे वाले के लोगों को दुख पहुंच रहा है तो तुम लोग उसको नहीं ले पाते हो। उतना अच्छा हृदय है आप लोगों के पास। वो एक बात पिता को बहुत अच्छी लगती है। तुम हर एक संग में अच्छे हो, परंतु एक गलती है जिसे तुम्हें उठाना पड़ता है। वही डायलॉग नहीं चाहिए करके मैं कह रही हूँ। तुम फिलाडेल्फिया के संग की तरह रहना है तुम्हें। तुम्हारा ही कारण बनोगे, तुम ही कारण बनोगे। ये दूसरा भाग है जिसमें से तुम लोगों को बाहर आना है। मैं आप लोगों को मदद कर रही हूँ, मेरी परीक्षा करो। अपनी खुद की सोच की वजह से हम लोग ही समस्या में जाके गिरते हैं। उसको पहचानो एक बार। अगर तुम्हारे पास धीरज है तो तुम्हें वहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा। सातन को धीरज नहीं रहता। अगर तुम्हारे पास है, नहीं तो क्या, अगर ये नहीं तो दूसरा। ऐसे सातन तुम्हारे मन में लेके आता है ऐसी बातें। अगर वो एक बात आ गई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो सहायता नहीं करते और दूसरे लोगों को भी खो देते हैं। परमेश्वर किसी के द्वारा भी बात करा सकते हैं। जिस तरह से तुम लोग स्वीकार करते हो उसके ऊपर निर्भर रहता है। यिर्मयाह 38:22वां वचन। देख, यहूदा के राजा ने रनवास में जितने स्त्रियां रही गई है वे बबुल के राजा के हकीमों के पास निकाल कर पहुँच गई है, और वे तुझसे कहेगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पाँव खींच में घस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। 21वां वचन भी पढ़ते हैं। और यदि तू निकल जाने स्वीकार ना करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है। देख, यहूदी के राजा ने रनवास में जितने स्त्रियां रह गई है वे बबुल के राजा के हकीमों के पास निकल पर पहुंच गई है, और वे तुझसे कहेगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और अब तेरे पाँव खींच में घस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। इसका मतलब है तुम ही कारण बनोगे। तुम ही खुद वहाँ पे गए तो तुम वहाँ पे जियोगे, तुम्हारा राज्य रहेगा, तुम्हारी पत्नी और बच्चे रहेंगे, तुम्हारे मित्र सब लोग रहेंगे और सब लोग संतुष्ट रहेंगे। अगर तुम बात नहीं सुनते हो तो तुम्हारी परिस्थिति ऐसी होंगी करके कह रहे हैं। ये बहुत जागरण के साथ रहने का विषय है। अगर तुम खुद बबुलोन के राजा के पास जाते हो तो उसको तुम्हारे तरफ ही मोड़ूंगा। अगर तुम नहीं सुनते हो तो तुम्हें वहाँ पे ज़बरदस्ती लेके जाके बंदी बनाएंगे। तुम जिससे डरते हो वही होगा। 24वां वचन पढ़ते हैं। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई ना जाने पाए तो तू मारा ना जाएगा। सिदकिय्याह यिर्मयाह को बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा पूछा करके किसी को भी मत बोलो। मैंने ऐसे बात किया करके किसी को बताया था क्या तुमने? मत बताओ करके यिर्मयाह को कह रहा है सिदकिय्याह। तो फिर किस लिए पूछा था? क्यों पूछा था? फिर बाद में क्यों बोल रहा था किसी को भी मत बोलो? इसका मतलब अगर वो कह रहा है किसी के भी मत बोलो, इसका मतलब वो खुद की सोच के साथ ही गया था। आखिरी में उसको पकड़ लिए थे। परमेश्वर की मर्जी को पूछा, मर्जी को जान लिया। उसके स्वयं पे सोच के साथ जाने की वजह से यिर्मयाह ने जो प्रवचन दिया था वो पूरा हुआ। सिदकिय्याह को पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले लोग अबीमेलेक सुरक्षित था। यिर्मयाह 39वां अध्याय 5 से 7वां वचन तक। परंतु कसदियों की सेना ने उनको कदेह कर सिदकिय्याह को यहेरों के अराम में जा लिया और उनको बबुल के राजा नेबुकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गए और उसको वहाँ उसने दंड की आज्ञा दी। तब बबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आँख के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। देखे हैं ना, सिदकिय्याह के पुत्रों के उसके सामने उसके आँख के सामने ही उसको मार दिया गया। क्या हुआ था यहाँ पे? उसके आंखों के सामने उसके पुत्रों को मार दिया गया। परमेश्वर की बात को ना सुनने की वजह से उसकी परिस्थिति कैसे हो गई करके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उसके आंखों के सामने यिर्मयाह ने कहा था, अगर तुम बात को नहीं सुनते हो तो तुम ही तुम्हारे बच्चों के विषय में, राज्य विषय में, तुम्हारे देश के विषय में, तुम्हारे पत्नी के विषय में, तुम्हारे मित्रों के विषय में तुम ही कारण बनोगे करके
कह दिए थे। उसकी बात को नहीं सुना था सिद्किया ने। यहाँ पे सब समय बर्बाद हो गया था। क्या हुआ? वो कितनी दुख की बात है कि माँ बाप के आँख के सामने बच्चों को मार दिया जाता है। इर्मिया ने सब कुछ उसको बताया था, बोलने के बाद भी वो नहीं सुना। कितनी बाधा है उसमें। मुझे जब मैं बता रही हूँ तभी मुझे बहुत बाधा है। परमेश्वर पहले से ही कहते हैं, सातान नहीं बताता है, हम लोगों को सातान खरा देता है। सातान प्रेम दिखा के हम लोगों को चलाता है। वो मीठी मीठी बातों से प्रेम से बात करता है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हम लोगों को कहाँ पे चेतावनी देनी पड़ती है, कहाँ पे फटकारना है, कहाँ पे प्रेम करना है करके परमेश्वर को सब कुछ पता है। जिनको प्रेम करते हैं उनको ही फटकारते हैं परमेश्वर। परमेश्वर जिसको फटकारते हैं वो उसके पुत्र है। अगर वो परमेश्वर के पुत्रों के लिस्ट में नहीं आता है तो वो दुर्बीज बन जाता है, वो पुत्र नहीं है करके वचन कहता है। मैं आप लोगों को मेरे बच्चों की तरह ही देखती हूँ। बच्चे बिगड़ जाए कोई भी नहीं चाहता। तुम भी, तुम्हारे बच्चों के बच्चे संतुष्ट रहना करके भी तुम भी वही आशा रखते हो ना। क्यों बता रही हूँ ये सब पता है? जो वो होने वाला है यही है वो। आप लोग उसको रोक सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर बाद में क्या हुआ था दूसरे वचन में पढ़ते हैं। उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़कवा डाला और उसको बबूल के जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा रखा। 8वां वचन भी पढ़ते हैं। कसदियों के राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपानों को डा दिया। देखे है ना प्रवचन पूरा हुआ कि नहीं? तुरंत होगा करके मत सोचो। सातान समय को देखता है, परमेश्वर भी समय को ही देखते हैं, लेकिन सातान समय को देख के पकड़ लेता है और छबा देता है, परंतु परमेश्वर उस समय को देख के हम लोगों को बचाना चाहता है। ऐसे मनस्तत्व और स्वभाव परमेश्वर का है। कितनी बाधा की बात है ये, पहले से ही बताया था ना। कितनी बार सिदकिय्याह ने पूछा, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। यहोवा के ऊपर के नाम पर मैं शपथ लेता हूँ करके भी बोला था। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं परमेश्वर के ऊपर शपथ खाता हूँ। मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलूंगा, अगर वो पीछे चल जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, एक बात याद करो, वो बाधा और कष्ट से बाहर आओ। जो होने वाले संकट रहता है उसको भी रोक लो। सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगा। इर्मिया 38:18 वचन। परंतु यदि तू बबूल के राजा के हकीमों के पास ना निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इस फूंक देंगे और तू उसके हाथ से बच ना सकेगा। तुम बच ना सकोगे और तुम्हारी वजह से नहीं होगा, वहीं पे तुम्हारा मरण है। एक बार सैमसन को याद करो। जब तक सैमसन का आँख निकालवा नहीं गया था तब तक उसको एहसास भी नहीं हुआ था। आखिरी में पिता परमेश्वर मुझे एक आखिरी मौका दो, अवकाश दो करके पूछा। मैं जो किया इसके लिए मैं भी भुगतूंगा और ये पूरे फिलिस्तीयों को मैं मार दूंगा करके आखिरी में परमेश्वर से विनती की। तुमने मुझे जन्म दिया था इसलिए मैं उसको, आपकी बातों को मैं पूरी करूंगा करके कहता है। लेकिन सिदकिय्याह के आँख निकालने के बाद वो बाधा में चले गया। वो बंदी गृह में रह के मेरे बच्चे चले गए, मेरे राज्य चले गया, ऐसे उसको दुख हुआ। लेकिन वो प्रवक्त पहले से ही बताया था करके नहीं सोचा। प्रवक्त के विषय में मैंने गलती की थी करके वो नहीं सोचा, उसको वो ग्रहण ही नहीं था। आमोस 5:10। जो सभा में उलाहना देते हैं उसे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले के घृणा करते हैं। ये पहले से ही लिखा हुआ था, इसलिए जब सच बोलते हैं लोगों को पसंद नहीं आता। सातान को हम लोग जब बदलते हैं उसको पसंद नहीं आता। हमेशा प्रेम प्रेम प्रेम, ऐसे प्रेम कर कर के पूरा हम लोगों को जड़ से में हमारे बालों को निकाल देता है। परमेश्वर की बातों पे उसने ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उसको बहुत बाधाएं आई थी। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में भी हुआ होगा, वो सोच भी हो सकता है। अगर मैं सोच करके मैं बोलती हूँ तो आप लोगों को नेबुकदनेस्सर राजा को याद करना है। ये पूरा राज्य मेरा ही है ना, इस सब को मैंने ही सृष्टि किया था ना, ये सब कुछ मेरा है, मैंने ही किया था। ऐसे उसने सोचा लेकिन मुंह से नहीं बोला। ये सब उसने सोचा था, मुंह से नहीं आया था। मुंह से आने से पहले से आकाश में एक परिशुद्ध बात की है। राजा, तुम्हारे राज्य तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, तुम्हारे पास से ले लिया जाएगा। वहाँ पे सुनाई देता है और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। क्या वो सर आप लोगों को सुनाई देता है? कैसे पता चलेगा? वहाँ तक नहीं जाना है, इसलिए जागरण करके मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ।
जागरूक रहो करके मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। इर्मिया 52 8वां वचन। परंतु उसकी सेना के राजा का पीछा किया और उसको यहूदियों के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। वचन 9। सो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए और वहाँ उसने उसके दंड की आज्ञा दी। 10वां वचन। बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हकीमों को भी रिबला में घात किया। 11 से 13वां वचन तक। फिर बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों में जकड़कर बाबुल तक ले गया और उसको बंदी गृह में डाल दिया और वह मृत्यु दिन तक वहीं रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान को बाबुल के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवा कर फुकवा दिया। देखे है ना, पूरा जला डाला। जो गलत फैसला उसने लिया था, पूरा देश नाश हो गया, पत्नी और बच्चे नाश हो गए, पूरे रिश्तेदार चले गए, बच्चे भी मर गए, उसको कोई भी नहीं थे, वो अकेला पड़ गया। क्योंकि जो परमेश्वर बताता है उसके वचन को बाजू रख के पाप के मार्ग को ही इष्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, परंतु उनको दुखी लगेगा ना, संतुष्ट तो नहीं। सामने वाले का फैसला भी हम लोग लिए तो कैसे, वो बहुत गलत बात है। वो लोग जैसे हैं हम लोगों को वैसे ही चले जाना चाहिए। लूका 19 10वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जो खोए हुए लोग रहते हैं उन्हें बचाने के लिए आए। जो नाश रहता है मनुष्य के हृदय में रहता है, अगर उसको निकालते हो तभी बचा सकते हो, और लोगों को उसी के ऊपर जुनून रहता है, ऐसे काम करता है सातान। तब तुम लोग किसकी बात को सुनते हो? परमेश्वर कहते हैं मेरी बात को सुनो और मेरे ऊपर विश्वास रखो, लेकिन सातान तुम करो करके कहता है। दानियल के समय में भी एक राजा को ऐसे ही एक सपना आया था। जब वो सपना आया था, उस राजा को उसने दानियल को बुलवा कर उसे पूछा था। वहाँ पे भी दानियल ने डरे थे, लेकिन फिर बाद में उसे धैर्य के साथ बोलने को बोला गया था। वो धैर्य से बोला। तब वो कहता है, राजा आका लाने वाला है। तुम अपने पाप को छोड़कर तुम जिसको बाधा दिया है उनकी तरफ पलटो, उनके अनुसार चलो, उनके मर्जी के अनुसार चलो, उनकी इष्ट के साथ तब जब तुम जीवन जियोगे तब तुम पर अच्छाई आगे, तुम जागरूक रहो। ऐसे पहले से ये राजा को वो कहता है। तब उनका राज्य कैसा था? बहुत संतुष्टता से था उनका राज्य, समाधान था। वहाँ पे जो जानवर थे वो भी संतुष्ट थे, उनको बहुत आशीर्वाद मिला था, वो समय बहुत अच्छा था। तब उनको वो सपना आया था। अगर एक सपना आता है इसका मतलब है जागरूक रहो। हाँ, मुझे क्या होगा करके वो ऐसे ही था। परमेश्वर ने उसको 1 साल का समय दिया था, उसने नहीं सुना। अकाल आया, क्या हुआ, वो जंगल चला गया, उसे घास खाना पड़ा। जब वो घास खा रहा था तो उसने सोचा कि ये सब उसको याद आया कि परमेश्वर ने उसे पहले से ही बताया था। जो पुत्र भटक जाता है वैसे ही उस पुत्र को भी तभी एहसास हुआ था जब वो सूअर के पास जाके सूअर को जो खाना दिया गया था उसको खा रहा था। उसने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया था। मैं क्या समझा रही हूँ आप लोगों को, वो स्थिति में जाके आप लोगों को याद करने से बेहतर है आप पहले से जागरूक रहो। मैं पहले से आप लोगों को जागरूक कर रही हूँ। इर्मिया 27 12वां वचन। और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बात कही है, अपनी प्रजा समेत तू बाबुल के राजा का जुआ अपने गर्दन पर ले और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। 13वां वचन। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बबुल के राजा के अधीन न हो
यह कह है कि वह तलवार महंगी और मरी से नाश होगी, तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? क्यों तुम मरना चाहते हो? क्यों तुम्हारे परिवार को बाधा में डालना चाहते हो? क्यों गिरना है आप लोगों को? सोच तुम्हारा ही है। तुम इधर उधर भटक के तुम गाड़ी पे जाते हो, तुम खाने खाते हो। अगर तुम्हारा सोच नेगेटिव रहता है तो, लेकिन वो नेगेटिव सोच किस पे प्रभाव करता है ये बात किसी को एहसास नहीं होती। नहीं तो आप लोग क्या बाहर आ सके? क्या आप उस सोच से बाहर निकल सके? तुम लोग उस नेगेटिव सोच से बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए तुम्हारी समस्या भी ऐसी है। 14वां वचन पढ़ते हैं। जो भविष्यद्वक्ता तुझसे कहता है कि तुझको बबूल के राजा के अधीन न होना पड़े, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी कराते हैं। 15वां वचन। यहोवा की यही वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी कराते हैं, और इसका फल यह होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा, और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी कराते हैं नष्ट हो जाएगा। जो वचन आप लोग सुनते हो, तुम सही स्थान पे हो या नहीं, आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। यही परमेश्वर कहते हैं। जो परमेश्वर कहते हैं, हम लोग अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो जहाँ तो भी जाते हैं वचन ही है ना करके सोचेंगे। ठीक है, आप लोग जाते हो, लेकिन क्या आपकी गलतियों से बाहर निकल सकते हो? मैंने वहाँ पे बैप्टिज़्म लिया, मैंने वहाँ पे ऐसे किया है, ऐसे बाइबल में तो नहीं लिखा है। ये बात मुख्य है कि वचन से तुम लोगों को बदलना है, और तुम अपने पाप का ग्रहण होना चाहिए, और आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तो तुम धर्म के अनुसार ही सोचते हो, लेकिन जीवन के अनुसार नहीं सोचते हो। तब तुम एक निर्णय ले नहीं पा रहे हो। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसमें निर्णय लेते हो, जो चीज़ें आवश्यक है उसमें निर्णय नहीं ले पाते। तब तुम कितना सोचते हो? अगर परमेश्वर के विषय में आप लोग उपेक्षा करते हो तो इसका मतलब है आप लोग 40 साल जंगल में चल रहे हो। इस चीज़ को आप लोग एहसास नहीं करते हो, इसलिए पाप दुख लेके आता है। यहाँ पे सिदकिय्याह एक उदाहरण है। प्रजा जब ग्रहण करता है तभी वो परमेश्वर की तरफ पलटेंगे, तभी उनसे विनती करेंगे। सब लोग कहते हैं कि बाहर लोगों का आंख बंद हो चुका है। जो वचन को जानते हैं उनकी आंखें ही बंद है करके मैं कहूँगी। 2 कोरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर के अधीन कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वो अंधापन क्या है? आपको कौन से कपड़े से बांधा गया है आप कैसे जानोगे? आप लोगों को पता नहीं होता है। उस अंधेपन में क्या करते हैं? उस अंधेपन में उपवास, प्रार्थना, ये प्रार्थना वो प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे वचन काम नहीं करता है। परमेश्वर के वचन को कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से लेके आके बात करते हैं, और बीच का कौन कहेंगे? फिर बाद में क्या कहते हैं पता है? जो वचन यहाँ और वहाँ से सुनते हो वही वचन आपके ऊपर गवाही देगा। अविश्वासी बाहर के लोग नहीं हैं। एजकेल से कहते हैं, मैं आप लोगों को अन्य जन के पास नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन जो जानते हैं उनके पास ही भेजा रहा हूँ। मैं तुम्हें इज़राइल के जन के पास भेजा रहा हूँ। जो परमेश्वर को जानते हैं उनके पास ही तुम्हें भेज रहा हूँ। वो लोग बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं करके उस काल से ही बताते आए हैं। क्योंकि सातान जो अविश्वासी है उन लोगों को अंधापन लेके आता है। जो अंधेपन में रहता है वो एहसास नहीं करता है। वो बाहर लोगों को देख के वो अंधा है करके बोलते हैं। वो लोग बिना जाने करते हैं, लेकिन तुम जानकर भी करते हो। वो उनके ऊपर आने वाली गंभीर परिस्थिति को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे करके चले जाते रहते हैं। मेरी बात या सातान का बात उसको नहीं बता सक रहे। जो चेतावनी सिदकिय्याह को दी गई थी उस पर विश्वास नहीं किया था, उसको नहीं पाला था, उसका अभ्यास नहीं किया था। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा था उसी तरह से यरूशलेम को पकड़वा दिया गया। सिदकिय्याह को बंदी बनाया गया था। उसके पुत्र और राज के लोग सब लोग मर गए थे। जो घर के बड़े हैं, पति या पत्नी, वो अनौपचारिक रहने नहीं है। अगर हम जिस तरह से परमेश्वर हम लोगों को जीने के लिए कह रहे हैं
इस तरह से जीवन हम लोग जीने से हमारे आँख को नोचा नहीं जाएगा। यह यहेजकेल 12:13। और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसीदियों के देश में बबुल में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको ना देखेगा। यहाँ पे सच्चा पश्चाताप नहीं था, सच्चा पश्चाताप नहीं था, इसलिए फंदे में फंस गया। परंतु आप लोगों को सच्चा पश्चाताप में आना पड़ेगा। एक बार याद कर लो, कितनी बार कहे हैं आपने कि परमेश्वर की इच्छा, परंतु आपके सोच में ही चले गए हो। एक बार याद करो इन चीज़ों को और सच्चा पश्चाताप में आ जाओ। एक अनुभव बताऊंगी मैं। 1 शमूएल 8:5। उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ये क्या परमेश्वर ने पूछा था या प्रजा ने पूछा था? वो व्यक्ति बूढ़ा है, कैसा है, इसको क्यों? वो परमेश्वर का नबी था। ये बात ये लोग भूल गए कि वो नबी था। उस समय भी यीशु मसीह लोगों के साथ ही रहते थे, लोगों के बीच रहते थे। यीशु मसीह को लोगों ने एक मनुष्य की तरह ही देखा था, परंतु वे कहाँ से आए हैं वे नहीं जानते थे। वे यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे कि वे कहाँ से आए। पतरस सलाह देते जाता था, परंतु यहूदा ने क्या किया? वो अत्तर को क्यों बर्बाद कर रहे हो, बल्कि उसको बेच के जो लोग गरीब हैं उनको दे सकते हो। अगर ये इस दुनिया की रीति से देखा जाए तो ये सही है। यीशु मसीह के शिष्य ने क्या कहा थे कि आप अच्छे सो रहे थे, लेकिन परंतु हम लोगों की ज़िंदगी में मरने की ऐसी परिस्थिति आई है। क्या आप हमारे बारे में नहीं सोचोगे? ऐसे ही इस दुनिया के लोग भी बात करेंगे। जब यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमें पहचानना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। परंतु हम लोग ने देखा है कि ये दुनिया के लोगों ने शमूएल जैसे इतने बड़े नबी को भूल गए थे, वो उनके कार्य को भूल गए थे। ये लोग ये सलाह देने लगे कि तुम बूढ़े हो चुके हो। 1 शमूएल 8:7। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जब तुम पूछोगे तो परमेश्वर आपको देंगे, परंतु आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं रहेगा, समाधान नहीं रहेगा। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि उनको ही राजा हमें बनाना चाहिए। जैसे परमेश्वर हम लोगों को चाहते हैं उसी प्रकार का जीवन हम लोगों को जीना चाहिए। ऐसे चाहते हैं परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी गोदी में बैठे। क्या आप परमेश्वर की इच्छा में हो या फिर आपकी इच्छा में हो? 1 शमूएल 8:9। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। परमेश्वर शमूएल से कह रहे कि ये लोगों को बता दे कि उनका राजा कैसे होगा, पहले से ही बता दे। परमेश्वर ने शमूएल को ही एक गवाही की तरह ठहराया था। 10वां वचन। और शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। 11वां वचन। और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। 12वां वचन। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत खटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। 13 से 18 वचन तक। और वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी खेतों और दाख और जलपाई की
बरियों में से जो अच्छी से अच्छी होगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बरियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हकीमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छी से अच्छी जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। तुम लोग राजा को पूछ रहे हो, परंतु वो राजा तुम लोगों से ऐसे ही सब चीज़ें तुम में से छीन लेगा। तुम परमेश्वर की इच्छा में थे, परंतु अपनी इच्छा को चाहते थे, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ तुम्हें देंगे। परंतु जिस दिन तुम दुहाई दोगे उस दिन यहोवा उस समय तुम्हारी नहीं सुनेंगे। 19वां वचन पढ़ेंगे। तो भी उन लोगों ने शामूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। 20वां वचन। जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। इसी प्रकार इस दुनिया के लोग भी कहेंगे, ऐसे नहीं, परमेश्वर ऐसे ही करके अपने सोच के अनुसार चलते जाते हैं। परंतु शामूएल से लोग कहने लगे, नहीं, हमें राजा चाहिए। इसी प्रकार सिदकिय्याह की भी गलती थी। सिदकिय्याह ने भी बात नहीं सुनी और आप लोगों ने देखा कि कौन सी परिस्थिति में जाकर गिरे थे। 1 शामूएल 12, 13वां और 14वां वचन। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उसके बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परमेश्वर ने शामूएल से कहा, ये सब बातें तुम इन लोगों से कहो और तुम ही इन बातों के लिए गवाही हो। सब बोलने के बाद भी इस्राएल लोगों के जनों ने कहा कि ऐसा नहीं है। वे राजा के लिए पूछ रहे थे, परंतु यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का हृदय कैसा था। मैं राजा दूंगा, परंतु तुम जागरूक रहो। तुमने पूछा इसलिए मैं राजा दे रहा हूँ, परंतु तुम जागरूक रहो। इन चीज़ों में तुम जागरूक रहो। तुम लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, परंतु परमेश्वर के वचन को समझो और ग्रहण करो और उसी प्रकार अपने जीवन को जियो। अगर आप कहीं तो भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। अगर तुम सोचते हो कि ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, मुझे शर्मिंदा होने पड़ेगा, आप जा सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु तुम अपने आप को जागरूक रखो। खुद की तुम रक्षा करनी चाहिए। तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, परंतु तुम जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे परमेश्वर वचन को जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा। उनका जीवन अच्छा होना पड़ेगा। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, और जो सुन रहे हैं उनका भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु जाने के बाद लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, तो क्या वहाँ पे भलाई होगी। 1 शामूएल 12, 17 वचन। आज क्या गेहूं की कटाई नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तुम्हें एहसास होने के लिए परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसी स्थिति लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग समझ सकेंगे। परिस्थिति आती रहेंगी और परमेश्वर देखते रहेंगे क्या तुम्हें याद आएगा वो बातें।
परमेश्वर ये सब पहले ही कहकर हम लोगों को भिजाएंगे, परंतु लोग फिर भी जाएंगे। तुम अच्छे हो नहीं हो उसे परखने के लिए तुम्हारे ज़िंदगी में एक कठिन परिस्थिति आती रहेंगी। तुम्हें जांचने के लिए परिस्थितियां आती रहेंगी। फिर से 17 वचन पढ़ेंगे। आज क्या गेहूं की कटाई नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएंगे और मेघ बरसाएगा, और तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तुम्हारी सोच परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी बुरी बात है। ये कुछ भी हो सकता है, अपने मुंह से निकली हुई बातें, हमारा प्रवर्तन, ये कुछ भी हो सकता है। 18 वचन। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उस दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। वे लोग तब डर गए थे जब राजा सहायता नहीं कर रहे थे। 19वां वचन। और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों की निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। हर एक व्यक्ति को अपनी गलतियों को और पापों को इसी तरह मान लेनी चाहिए। मैंने इस तरह से बोला था और बोलने के बाद यह गलती की है, मुझे क्षमा करो करके पूछना चाहिए। ऐसे लोगों को कहकर परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर तुम लोगों से जाके क्षमा पूछ रहे तो और अच्छी बात है, ऐसा पश्चाताप अलग ही होगा। तुम लोगों को और विनम्र होके लोगों से भी पश्चाताप पूछना होगा, क्योंकि परमेश्वर का पश्चाताप आपको विनम्र बनाएगा। 20वां वचन। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने पाप को जाना है, अपनी गलती को जाना है। उस विषय में पश्चाताप कर रहे हो, उसे जानकर पश्चाताप करके फिर सोचते हो कि फिर से मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार तुम शमूएल के सामने पश्चाताप करते हो तो शमूएल क्या कहते हैं? तब शमूएल पहचानेंगे कि ये लोग सही, इन लोगों का पश्चाताप सही है। शमूएल को उन लोगों का पश्चाताप सही ही लगा था, सच ही लगा था। तब वे लोगों से कहते हैं, मत डरो, तुम लोगों ने ये बुराई की है, सही है। तुम लोग परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे हो। जो आप लोगों ने की है वो गलत बात है, परंतु तुम लोग वो बात बाहर रखकर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। इसलिए मत डरो और संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना करो। और शमूएल लोगों से कहते हैं कि अब यहोवा के पीछे पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। अगर आप में सच्चा पश्चाताप है तो अच्छा है, नहीं तो आप सम्मोहन में होगे। तब तुम में और बाहर के लोगों में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों एक ही है। अब दूसरे व्यक्ति का गलत को देखते हैं, पापों को देखते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी गलती को दिखाएंगे। इन दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है। 21वां वचन। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसा व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगो जिनसे ना कुछ लाभ पहुँचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। इस वचन को कभी मत भूलना, इसको हमेशा याद रखना। अगर मुझसे पूछोगे तो 21 से 24वां वचन तक तुम लोग याद में रखो। 22वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। क्या आपको पता है क्यों परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहते? क्यों अकेला तुम्हें नहीं छोड़ना चाहते परमेश्वर? आप लोगों को प्रजा बनाने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप में पश्चाताप का हृदय है तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर ने मुझे चुना है क्योंकि मेरे द्वारा हर जनों के, इन मनुष्यों के लिए एक उदाहरण रखना चाहते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा लेके आना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आप लोग चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ही परमेश्वर के नाम के लिए महिमा लेके आनी है।
23वां वचन, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। ये सब छोड़ के मनुष्य सिर्फ प्रार्थना करो करके पूछते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि उनमें क्या पश्चाताप है, क्या वे एहसास कर पा रहे हैं कि उन लोगों ने गलती की है, क्या वे ग्रहण कर पा रहे हैं कि वे कौन से पाप में हैं। अगर ये सब बातों का उनको एहसास नहीं है और प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर के कान तक नहीं पहुँचेगा। ये बात हमें याद रखनी है। परंतु यह कह के आते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध मैंने ये गलती की है, मेरी स्थिति ऐसी है, मैं वचन से दूर हो चुकी थी, मैं परमेश्वर को जान के भी मैंने ऐसी गलती की है। ये बात मुझे और दुखित करता है, मैंने बहुत पाप की है। अगर ऐसा सच्चा पश्चाताप में आप में है तो अगर ऐसे कह कर कोई आते हैं तब प्रार्थना करनी चाहिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। 23वां वचन, फिर यह मुझसे दूर होके मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहराऊं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। ये स्वयं जब तुम प्रार्थना करते हो तभी इन चीज़ों को याद रखना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रार्थना पाप बन जाएगी। परमेश्वर ने मोशे को मार्ग बताए थे, वही मार्ग परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, इसलिए हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। भजन संहिता 109 7वां वचन, जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। तो हम लोग कैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे सब कुछ ठीक करना है तभी मैं यहाँ पे खुश होके बैठ सकती हूँ, तब भी आपके घर में आप खुश रह सकते हैं। तुम कौन से दुख में आते हैं वो दुख आप लोगों को लेके नहीं जाना है, ये मुझे नहीं पसंद है। आप लोगों को अपने दुख और चिंता को छोड़ के जाने चाहिए। मुझे यहाँ पे रोगग्रस्त अंगूर नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ आके अच्छे होकर जाना चाहिए। 1 शमूएल 12:24 केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आप संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना करना चाहते हो तब तुम्हारी ज़िंदगी में मीका 6:8 का होना चाहिए, मत्ती 23:23 होना चाहिए, 1 तीमुथियुस 4:12 होना चाहिए, तभी आप रक्षणा में आ सकते हो। जैसे दानियल 12:3 में लिखा गया है वैसे रक्षा पा सकते हो। शालोम।